मुंबई में गठबंधन के बीच दिखा पोस्टर विवाद। होटल हयात के बाहर हटाए गए कांग्रेस के पोस्टर्स। कांग्रेस के पोस्टर्स से उद्धव गुट में नाराजगी। आदेश के बाद हटाए गए कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी की तरफ से लगाए गए पोस्टर। मुंबई में आईएनडीआईए गठबंधन नेताओं के लगे पोस्टर। सड़क किनारे दिखे नेताओं के कटआउट्स और झंडे। बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के साथ मराठी में लिखा, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। मुंबई में विले पार्ले वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जेडीयू का पोस्टर। लिखा, देश मांगे नीतीश कुमार। विधायक कपिल पाटिल ने लगवाया पोस्टर। सामना में विपक्षी गठबंधन के नेताओं का ग्रुप फोटो। सबसे आगे खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी, बाद में लालू नीतीश की फोटो। शरद पवार की फोटो को लालू नीतीश की फोटो के बाद दी गई जगह। उद्धव ठाकरे और अखिलेश की सबसे आखिरी में लगाई गई तस्वीर। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर उद्धव गुट ने लगाए भगवा झंडे। लिखा, हिंदुत्व हमारी पहचान। मुंबई में आज से आईएनडीआईए अलायंस की 2 दिवसीय बैठक। 28 दलों के 63 बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आज शाम 6 बजे से आईएनडीआईए अलायंस की बैठक होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना करेगी बैठक की मेजबानी। मुंबई आईएनडीआईए बैठक का एजेंडा आया सामने। गठबंधन का लोगो होगा फाइनल। कोऑर्डिनेशन कमेटी, कॉमन कैंपेनिंग पर होगी चर्चा। बैठक में मीडिया, सोशल मीडिया टीम को लेकर चर्चा की जाएगी। इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए रिसर्च विंग के साथ 5 से 10 प्रवक्ता तय किए जाएंगे। आईएनडीआईए गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने मुंबई पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इटावा में बोले शिवपाल सिंह यादव, पीएम पद के लिए विपक्ष ढूंढ लेगा एक चेहरा। बीजेपी को चिंता अपने की करनी चाहिए। मुंबई मीटिंग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, हर पार्टी अपने नेता को पीएम के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन सभी को एकजुट रहना होगा। सीपीआई नेता डी राजा का दावा, हमारे पास पीएम पद के कई उम्मीदवार, बीजेपी में मोदी के अलावा दूसरा चेहरा कौन। मुंबई मीटिंग को लेकर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, मीटिंग में गठबंधन के चेहरे पर बात नहीं होगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, संयोजक को लेकर अभी नहीं हुआ है कोई फैसला। पीएम फेस की भी बात करना गलत नहीं। गठबंधन की मीटिंग से पहले बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी से ज्यादा ईमानदार और जनता के प्रति वफादार होगा आईएनडीआईए का पीएम। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती को तेजस्वी ने बताया चुनावी स्टंट। कहा, 5,000 रुपए लेकर 200 रुपए वापस करने से क्या फायदा। आईएनडीआईए बैठक से पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जारी की ऑडियो सीरीज। बीजेपी पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली वाईएस शर्मिला। विपक्षी गठबंधन को लेकर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने की चर्चा। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोली वाईएस शर्मिला, अच्छी रही बातचीत। तेलंगाना में सीएम केसीआर का काउंटडाउन शुरू। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का दावा, बदल रही भारत की राजनीति, एकजुट विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराएंगी। बीएसपी पर समाजवादी पार्टी का बड़ा अटैक। रामगोपाल बोले, किसी गिनती में नहीं है मायावती। लोकसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का दावा, जिन्होंने दिया धोखा जनता 24 में करेगी बाहर। जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे बाहर। मुंबई में बोले जयराम रमेश, पीएम मोदी के दोस्त अडानी ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। अखबारों से की खुलासा। जयराम रमेश का दावा, ये अडानी का नहीं मोदानी का मामला, जेपीसी का गठन जरूरी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, राम मंदिर उद्घाटन के बाद ही होंगे लोकसभा चुनाव। सीपीआई महासचिव डी राजा का बयान, देश और संविधान बचाना आईएनडीआईए का उद्देश्य। बीजेपी आरएसएस के चुंगल से दिलाएंगे मुक्ति। आईएनडीआईए गठबंधन पर संबित पात्रा का अटैक। कहा, स्वार्थी गठबंधन पार्टियों ने किए 20,000 लाख करोड़ का घोटाला। आईएनडीआईए को लेकर संजय राउत ने कहा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गठबंधन, हमारी ताकत देखकर चीन सीमाओं से पीछे हटना शुरू कर देगा। शिवसेना शिंदे गुट का बयान, सावरकर बाला साहेब को गाली देने वालों के साथ बैठे उद्धव, ये देखकर दुख हो रहा है। शिंदे गुट का विपक्षी गठबंधन पर अटैक। 17 परिवारवादी दल, यूपीए का नाम बदलने से नहीं, चेहरा बदलना और चरित्र बदलना पड़ेगा। आईएनडीआईए अलायंस के साथ मुंबई में सत्ताधारी महायुति की भी बैठक 2 दिवसीय है। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर आज शाम 7 बजे से शुरू होगी बैठक। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में बैठक। राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर चर्चा। बैठक में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनावों के संभावित उम्मीदवारों के भी शामिल होने की अटकलें। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव के लिए हम तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में 3 स्तर पर चुनाव होंगे, पहले पंचायत, फिर म्यूनिसिपल, के बाद विधानसभा चुनाव। एसजी ने एससी को दी जानकारी। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने नियुक्त किया, अनिल चौधरी की जगह लेंगे। दिल्ली में शिवलिंग शेप फाउंटेन पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच ठनी। मोदी जी के नेतृत्व में शिवलिंग का अपमान हुआ, कहा
मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में फैसला, 31 अगस्त तक के सारे बिजली बिल किए गए स्थगित, सितंबर को बिजली बिल आएगा 0। राहुल गांधी के यूरोप दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ, 10 सितंबर को नीदरलैंड और 11 सितंबर को नॉर्वे जाएंगे राहुल गांधी का 7 सितंबर का बेल्जियम दौरा, ब्रुसेल्स में ईयू की संसद जाएंगे। राहुल गांधी 8 और 9 सितंबर को फ्रांस जाएंगे, फ्रांसीसी सांसदों से मुलाकात करेंगे, फ्रांस यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पवित्र अमरनाथ गुफा में आज आखिरी दर्शन, भक्तों ने सुबह की आरती में हिस्सा लिया। 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा आज हो रही है खत्म। राजस्थान के सीकर में 2 सितंबर को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी कर भक्तों को बुलाया। दिल्ली में G20 मीटिंग को लेकर तैयारियां तेज, ली मेरिडियन होटल में एनएसजी ने की मॉक ड्रिल। दिल्ली में G20 समिट पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, G20 की भारत की अध्यक्षता से अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां असाधारण। G20 मीटिंग पर बोले लॉजिस्टिक चीफ मुक्तेश परदेसी, भारत मंडपम में ही नेताओं के डिनर की व्यवस्था। भारत मंडपम में भारत जनतंत्र की जननी नाम से प्रदर्शनी, वेदों में सभा समिति की कल्पना, बोले मुक्तेश परदेसी। विश्व संस्कृत दिवस आज, पीएम मोदी ने संस्कृत में ट्वीट कर दी बधाई, लिखा भारत का संस्कृत से खास रिश्ता। शिवमोगा एयरपोर्ट का ऑपरेशन शुरू हुआ, पहली फ्लाइट में पहुंचे कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल, पूर्व सीएम येदियुरप्पा, केएस ईश्वरप्पा। भारत यात्रा पर नॉर्थ मेसिडोनिया के विदेश मंत्री, दिल्ली में विदेश प्रवक्ता अरिंदम बागची ने किया स्वागत। राजस्थान के पोखरण में दिखा भारत का दम, इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। सैन्य अभ्यास में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया, रेगिस्तान में भारतीय टैंकों की तेज रफ्तार नजर आई, ब्राजील के आर्मी जनरल रहे मौजूद। रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी को स्कूल की बच्चियों ने राखी बांधी, पीएम ने बच्चियों को दुलार दिया। राबड़ी देवी ने अपने मुंह बोले भाई और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को बांधी राखी, पटना आवास पर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन के मौके पर गुरुग्राम पहुंचे तेज प्रताप यादव, बहनों से बंधवाई राखी और लिया उनका आशीर्वाद। रक्षाबंधन के मौके पर खटीमा में अपने पैतृक घर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बड़ी बहन से राखी बंधवाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंची लाडली बहन विमला, 400 किलोमीटर की पदयात्रा करके आई हैं भोपाल। विमला से मिलकर भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, बहनों के लिए दिन रात काम करने का लिया संकल्प। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बंजारा समाज की बहनों ने राखी बांधी, बंजारा कवल पट्टा पहनाकर सम्मानित भी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राखी बंधवाई। महंगाई राहत कैंप में पहला गारंटी कार्ड पाने वाली महिला सरयू देवी ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। सिलीगुड़ी में बीजेपी ऑफिस पहुंचे सुकांत मजूमदार, महिला विंग की सदस्यों ने सुकांत को राखी बांधी, मिठाई खिलाई। पश्चिम बंगाल के फूलबारी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंची महिलाएं, बीएसएफ जवानों को बांधी राखी। गुजरात की सूरत जेल के कैदियों को महिलाओं ने राखी बांधी, रक्षाबंधन को लेकर जेल में की गई विशेष व्यवस्था। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बंधवाई राखी। रक्षाबंधन के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में बनाई कलाकृति, चंद्रयान 3 की सफलता को किया प्रदर्शित। बरेली के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों की राखी कटवाई, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, स्कूल प्रशासन ने मांगी माफी। पंजाब में आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के 6 समर्थक गिरफ्तार, एक पटियाला में हुए डबल मर्डर का है आरोपी, दूसरा हथियार उससे बरामद किया गया। बिहार में कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य, 3 साल तक होगा मान्य, 5,000 रुपए होगी रजिस्ट्रेशन फी। बिहार के अररिया में टीचर्स का प्रदर्शन, सरकार की छुट्टी कम किए जाने के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बिहार में छुट्टियां कम करने को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, पूछा बिहार सरकार किसको खुश करना चाहती है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बिहार में छुट्टी विवाद पर बयान, कहा हिंदू पर्व पर छुट्टी में कटौती हिंदू विरोधी काम। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन, तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी देने का विरोध, सीडब्ल्यूआरसी ने 15 दिन के लिए आदेश दिया। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर एंटी इंडिया स्लोगन केस, पुलिस ने एक आरोपी प्रीतपाल को पंजाब में पकड़ा, पूछताछ जारी। दिल्ली के भजनपुरा मर्डर का मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया अरेस्ट, पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा, माया ने ही की थी फायरिंग। भजनपुरा में हरप्रीत गिल मर्डर केस का खुलासा, पुलिस ने आरोपी बिलाल को किया गिरफ्तार। गली में बाइक निकालने के दौरान हुई कहासुनी, बिलाल और उसके साथी समीर, जुनैद, सोहेल, अदनान हत्या में शामिल। गाजियाबाद में वकील मोनू चौधरी मर्डर का खुलासा, फैमिली विवाद में हुई हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। हरियाणा के मेवात इलाके में गैंगरेप का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार, ग्रामीणों ने पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगाया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में विवाद, मरीज के तीमारदारों पर पैरामेडिकल कर्मी की पिटाई का आरोप। दवाई देने को लेकर विवाद हुआ, धरने पर बैठे पैरामेडिकल कर्मी, मरीजों को बिना इलाज ही लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दर्दनाक हादसा, कार बाइक की जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार की मौत, कार सवार 2 लोग जख्मी। शक्तिनगर बनारस हाईवे पर एक्सीडेंट सीसीटीवी में कैद हुआ, कार की टक्कर से बाइक सवार हवा में कई फीट उछला, सड़क पर गिरकर मौत। बिहार के पटना जीपीओ में एसिड लीक के बाद उठा धुआं, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी, हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के मनेर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अवैध हथियारों का तस्कर गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने 6 पिस्टल मैगजीन बरामद की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गाड़ी चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वकीलों ने राष्ट्रपति के नाम पोस्टकार्ड लिखा, हापुड़ की घटना के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग की। मध्य प्रदेश के देवास में बीमार तेंदुए के साथ खेलते नजर आए लोग, इकलेरा के जंगल में आया तेंदुआ, लोगों ने साथ में खिंचवाई तस्वीर। मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचा राहत सामग्री, फॉस के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया जरूरी सामान। असम के मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात, करीब 105 गांव प्रभावित, किसानों की फसल को भारी नुकसान, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ी मुसीबत। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा का बयान, बाढ़ से 22,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान, सरकार किसानों को देगी मुआवजा। सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साइरस पूनावाला का दावा, 1 साल में आ जाएगी डेंगू की वैक्सीन। मुंबई में सचिन तेंदुलकर के घर के पास एमएलए बच्चू कड्डू का प्रदर्शन, ऑनलाइन गेम प्रमोट करने का विरोध किया। जर्मनी में फंसी इंडियन बेबी अरिहा की वापसी को लेकर लंदन में प्रदर्शन, भारतीय समुदाय के लोगों ने वापसी की मांग की। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान इडालिया का कहर, जैक्सनविले में कई पेड़ उखड़े, घरों को नुकसान हुआ।